दोस्तों, किसान यूनियन ने तहसीलदार सदर को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के बैनर तले किसान तहसील सदर परिसर में इकट्ठा हुए तथा फास्फेटिक उर्वरक की कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद तहसीलदार सदर को सौंपा ज्ञापन। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि हर वर्ष रबी सीजन में एनपीके डीएपी उर्वरक के कमी से किसान परेशान रहते हैं, जिसका फायदा समिति कर्मियों और खाद माफिया उठाते हैं, क्योंकि समिति कर्मियों की मिली भगत से खाद माफिया पहले ही गोदामों से खाद भर लेते हैं। समितियों पर खाद उपलब्ध न होने की वजह से यह खाद माफिया प्रति बोरा 100 से 200 रुपए अधिक वसूलते हैं। इतना ही नहीं, इस समय नकली खाद का भी धंधा जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा किसान यूनियन पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में से मोहम्मद शाकिर अलवी, शाहरुख पाशा, दिलशाद अली, बाबूराम, जाकिर अली, नथुलाल, राकिब खान, गुफरान अली, जीनत, रिजवान अली, खलील अहमद आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन सक्षम अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर को सौंपा है, जिसमें फास्फेटिक उर्वरकों की इस समय कालाबाजारी की जा रही है, उसको बंद कराने की मांग की गई है। सरकारी ज़मीनें जिसमें ताशका, अहमदनगर, पहाड़ी वगैरह में इसमें कस्टोडियम ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखे हैं, उनके कब्जा मुक्त कराने की बात की गई है। अवैध प्लॉटिंग पूरे ज़िले में चल रही है, जिसमें रामपुर विकास प्राधिकरण भी मिला हुआ है, क्योंकि प्लॉटिंग की जाती है जब तक रामपुर विकास प्राधिकरण शांत रहता है, और जैसे ही प्लॉटिंग समाप्त होती है और लोग अपने मकान बनाना शुरू करते हैं तभी बुलडोज़र लेकर वो पहुंच जाता है। उसकी मांग की गई है। बीज प्रमाणीकरण संस्था की मिली भगत से घटिया दर्जे का बीज किसानों को बेचा जा रहा है, उसकी मांग इसमें की गई है। और धान क्रय केंद्रों पर किसानों की जो घटतोली या मतलब बिचौलिए जो मतलब कहते हैं हावी हैं, उसकी मांग की गई है। तो सबसे जो प्रमुख समस्या इस समय है हमारे जनपद में, रबी की बुआई का सीज़न चल रहा है और पूरे ज़िले में खाद की किल्लत मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर खाद की किल्लत है। किसी भी सोसाइटी पर, किसी भी विक्रय केंद्र पर खाद नहीं है, और जबकि अधिकारी बोल रहे हैं कि ज़िले में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। तो ऐसे में जब खाद की कालाबाजारी जब शुरू की गई है, क्योंकि सोसाइटियों पे क्या किया जा रहा है कि किसानों के हाथों बेचने के बजाय किसान खाद जो है खाद माफियाओं के हाथों में दिया जा रहा है और वो महंगे दामों पर खाद बेच रहे हैं। और खाद की किल्लत को देखते हुए जो नकली खाद का धंधा करने वाले लोग हैं वो भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिसमें खासकर गंगापुर में कई जो खाद माफिया हैं वो सक्रिय हैं, और खौद में कई खाद माफिया सक्रिय हैं, आपके राजदंडिया पे कई खाद माफिया सक्रिय हैं, रठोंडा पे कई खाद माफिया सक्रिय हैं। तो इस तरह से नकली खाद मतलब किसानों के हाथों बेचा जा रहा है, जिससे उनकी फसल प्रति वर्ष प्रभावित होती है। और ये समय जैसे ही आता है, इस समय खाद की कालाबाजारी शुरू कर दी जाती है। और अभी देखिए, मैं एक बात आपको आगे के लिए संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जैसे ही ये खाद की किल्लत का काम शुरू होता है, समिति कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, और उनके हड़ताल पर जाने से जो नकली खाद बेचने वाले हैं या जो खाद ये माफिया हैं जो महंगे दामों पर खाद बेचते हैं, उनका खाद जैसे समाप्त होता है तो दोबारा ये मतलब कहते हैं कार्य पे लौट आते हैं। तो हम प्रशासन को, शासन को इस बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि ये इस तरह हड़ताल पर ना जाएं। अगर हड़ताल पर जाए, जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जाए, उसकी सेवा समाप्त करके तुरंत नई भर्ती शुरू होना चाहिए। क्रय केंद्रों पर, धान क्रय केंद्रों पर बिचौलिए हावी हैं,